क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ाने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके अंतर्गत आपको जड़ या मूल की आकार की, जड़ की मुख्य विशेषताएं, जड़ के भाग, जड़ के कार्य, जड़ के रूपांतरण और तत्पश्चात तने की आकार की, तने की मुख्य विशेषताएं, तने के कार्य, तने के रूप तथा तनों के रूपांतरण के बारे में बताने वाले हैं। जड़ और तने के बाद पत्ती की आकार की भी आपको पढ़ना है तथा फिर पुष्प और पुष्पक्रम के बारे में पढ़ना है। आकार की मीन्स मॉर्फोलॉजी, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों की आकार की या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे आकार की या मॉर्फोलॉजी है क्या। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की बाह्य संरचना, आकार, आकृति एवं पादप अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पादप आकार की या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कहलाती है। सामान्यतः पादप शरीर में दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पहला कहलाता है वर्धी अंग या वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरा कहलाता है जननिक अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यदि एक छोटे पौधे जैसे कि खरपतवार को जमीन से उखाड़कर देखा जाए तो जमीन के नीचे स्थित पौधे का भाग जड़ तंत्र या रूट सिस्टम कहलाता है, जबकि पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर अर्थात वायवीय या एरियल होता है प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम कहलाता है। प्ररोह तंत्र के अंतर्गत तना, पत्ती, फूल और फल सम्मिलित होते हैं। लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दीज आर द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन्हीं सभी बातों का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि आकार की या मॉर्फोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों के विभिन्न बाह्य संरचनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पी पादपों के विभिन्न भागों की आकार की, उनके रूपांतरण एवं महत्वपूर्ण कार्यों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक बीज के दो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। पहला भाग कहलाता है मूलांकुर और दूसरा भाग कहलाता है प्रांकुर। बीज के मूलांकुर वाले भाग से हमेशा जड़ का विकास होता है जो कि जमीन के अंदर की तरफ वृद्धि करती है, जबकि प्रांकुर वाले भाग से हमेशा शूट सिस्टम का विकास होता है जो जमीन के ऊपर का भाग बनाता है, जिसे हम एरियल पार्ट या वायवी भाग कहते हैं। वायवी भाग के अंतर्गत तना, पत्ती, फूल और फल आते हैं। मीन्स देर आर टू फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ सीड। द फर्स्ट वन इज नोन एज रेडिकल या मूलांकुर and the second one is known as plumule और प्रांकुर। मूल या जड़ क्या है, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे। जड़ बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर रेडिकल से विकसित होता है। इस जड़ को हम प्राइमरी रूट या प्राथमिक मूल के नाम से जानते हैं। प्राथमिक मूल से शाखाएं और उपशाखाएं भी निकलती हैं। यह सभी सम्मिलित रूप से रूट सिस्टम या जड़ तंत्र या मूल तंत्र का विकास करते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि जड़ें सामान्य रूप से भूमि के नीचे पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य पौधे को मृदा में स्थिर बनाए रखना तथा भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जल और खनिज लवणों की प्राप्ति हेतु जमीन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए पौधे भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों के माध्यम से करते हैं। बात करते हैं जड़ों के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ रूट्स। तो जड़ें, जैसा कि अभी आपको बताया कि बीज में भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती हैं और ये प्रकाश से दूर अर्थात नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक तथा भूमि की आकर्षण शक्ति की ओर अर्थात पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक वृद्धि करती हैं, अर्थात प्रकाश से दूर और जमीन की तरफ आकर्षण शक्ति की ओर जड़ों का विकास होता है। चूँकि जड़ों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं पाई जाती है। जड़ों में इंटरनोड्स और नोड्स अर्थात पर्व और पर्व संधियाँ भी नहीं पाई जाती हैं तथा इन पर पत्तियाँ, पुष्प और कलिकाओं का भी अभाव होता है। जड़ों का अग्रभाग उंगली के समान मूलगोप यानी रूट कैप द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसके कारण जब जड़ मृदा की तरफ वृद्धि करती है तो मूलगोप या रूट कैप उसे सुरक्षा प्रदान करता है, जमीन की रगड़ से बचाने का काम करता है। जड़ों की बाह्य सतह पर असंख्य एक कोष की रूट हेयर्स या मूल रोम, जिन्हें रूट हेयर कहते हैं, पाए जाते हैं और यही रूट हेयर भूमि से जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करने का काम करते हैं। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति अंतर्जात या इंडोजिनस होती है। इस तरह से जड़ों की विशेषताओं के बारे में आपने जाना। अब बारी आती है कि जड़ों के प्रकार क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार की जड़ों को हम बांट सकते हैं। जड़ों के प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला कहलाता है मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। दूसरा कहलाता है अपस्थानिक जड़, जिसे हम एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानते हैं। और तीसरी जड़ें होती हैं जकड़ा जड़ या तंतुमय जड़, जिन्हें हम फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। अर्थात जड़ पौधे का वह भाग है जो भूमि के अंदर वृद्धि करता है। इनकी उत्पत्ति के आधार पर ही हमने आपको बताया कि मूसला जड़ या टैप रूट और दूसरी अपस्थानिक जड़, और एक तीसरा प्रकार भी कह सकते हैं जिसे हम फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं एक एक प्रकार के बारे में। उसमें सबसे पहला प्रकार मूसला जड़ है, जिसे हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आप स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम को देख रहे हैं। कुछ टैप रूट दिखाए गए हैं और एक फाइब्रस रूट दिखाया गया है। टैप रूट्स में विशेषता होती है कि ये डाइकॉट्स में मिलती हैं। द्विबीजपत्री पौधों में डाइकॉट्स और एक बीजपत्री पौधों में फाइब्रस रूट का विकास होता है। मूसला जड़ है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मूसला जड़ का विकास कहाँ से होता है। तो मूसला जड़ें भ्रूण के, एम्ब्रियो के मूलांकुर या रेडिकल से विकसित होती हैं और प्राथमिक मूल या प्राइमरी रूट्स कहलाती हैं। प्राइमरी रूट्स या प्राथमिक मूल स्थायी होती है और अत्यधिक मजबूत होकर मूसला जड़ें भी निर्मित करती है। पार्श्व जड़ें मूसला जड़ से ही निकलती हैं, जिन्हें हम
सेकेंडरी रूट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी रूट्स या द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली जड़ों को या उनकी शाखाओं को हम तृतीयक जड़ें या टर्शियरी रूट्स के नाम से जानते हैं। जड़ों की शाखाएं अग्राभिसारी क्रम अर्थात एक्रोपिटल सक्सेशन में लगी होती हैं। मूसला जड़ों में शाखन का क्रम लगातार चलता रहता है। जड़ों की शाखाओं का अग्राभिसारी या एक्रोपिटल सक्सेशन से तात्पर्य है कि ऐसे शाखन से है जिनमें छोटी और युवा शाखाएं शीर्ष की ओर तथा परिपक्व और अपेक्षाकृत लंबी शाखाएं शीर्ष से दूर होती हैं। जड़ों के निकलने के इसी क्रम को हम अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपिटल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जड़ें, जैसा कि अभी बताया कि मूसला जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं और अब बारी आती है कि मूसला जड़ों के रूपांतरण कितने प्रकार से हो सकते हैं। रूपांतरण में बात करते हैं तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जड़ की बात आती है जिसे हम ग्रंथिमय मूसला जड़ के नाम से जानते हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स के नाम से जानते हैं। नोड्यूल्स विशेषता होती है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में ऐसे पौधे आते हैं जिनका फल लग्यूम होता है, फली होता है। आप सभी जानते हैं अरहर, मटर, चना इत्यादि में जड़ें जो होती हैं वो नोडुलेटेड होती हैं, ग्रंथिमय होती हैं, अर्थात इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन्हीं गांठों को हम मूल ग्रंथिकाएं या रूट नोडुल्स के नाम से जानते हैं। इन जड़ों की विशेषता होती है कि इनमें सहजीवी जीवाणु अर्थात सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं। यह जीवाणु एवं लेग्यूम की जड़ों के बीच का जीवन सहजीवन का एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है। सहजीवन के कारण जीवाणु और जड़ दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं। यदि हम कहें कि खेतों में फली वाली फसलों को बोना चाहिए, इसलिए कि ये फसलें जमीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती हैं और खेतों में फसल को हम बदल करके बोते हैं। इससे लाभ होता है कि जमीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। फसलों को अदल बदल कर बोना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्रॉप रोटेशन एक अच्छी व्यवस्था है जिसके कारण हम जमीन की उर्वरा शक्ति को बराबर मेंटेन रख सकते हैं और अगली फसल जो उसमें बोई जाएगी लेग्यूम के बाद, तो उस फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। दूसरा आता है बटरेस रूट्स या पुस्ता जड़ें। सामान्यतः इस प्रकार की जड़ें पौधों के तने के आधारी भाग से निकलकर क्षैतिज वृद्धि करती हैं और पौधों को सपोर्ट या सहारा देने का कार्य करती हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण टर्मिनेलिया, सेमल जिसे हम बॉम्बैक्स कहते हैं, साल्मेलिया तथा फाइकस इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। फाइकस मीन्स गूलर, पीपल या फाइकेसी कुल के पौधों में हम बट्रेस जड़ों को, बट्रेस रूट्स को या पुस्ता जड़ों को देख सकते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण जड़ का प्रकार आता है श्वसन मूल, जिसे हम निमेटोफोर्स या रिस्पायरेटरी रूट्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रूट्स होती हैं। निमेटोफोर्स या रिस्पायरेटरी रूट्स या श्वसन जड़ के नाम से शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है।
इस प्रकार की जड़ें ऐसे मैंग्रोव पौधों में जो दलदली भूमि में उगते हैं पाई जाती हैं। सामान्यतः ये जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकल आती हैं। इन जड़ों की आकृति खूंटी जैसी प्रतीत होती है और ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी या नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं। श्वसन कार्य करने के निमित्त इन जड़ों पर अनेक छोटे छोटे पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम श्वसन मूल या निमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे जड़ का सबसे बढ़िया उदाहरण राइजोफोरा होता है। राइजोफोरा एक मैंग्रोव वनस्पति है जो लवणोद्भिद पौधों के अंतर्गत आता है और दलदल वाले भूमि में उगता है। इन पौधों में एक विशेषता और होती है कि इनमें पित्रस्थ अंकुरण पाया जाता है, अर्थात जब फल पौधे में लगा होता है तो उसमें ही लगे हुए ही बीज का अंकुरण हो जाता है और अंकुरित बीज जब एक छोटे पादप के रूप में बन जाता है तब वह दलदल में उगने के बावजूद भी, दलदल में गिरने के बावजूद भी अच्छी वृद्धि कर पाता है, क्योंकि दलदल वाले स्थानों पे लवण की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसे लवणीय दलदल में ऑक्सीजन भी कम होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ही इन पौधों में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जिसके कारण श्वसन के माध्यम से पौधे की जड़ों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहे। इस तरह से श्वसन जड़ों का सबसे बढ़िया उदाहरण राइजोफोरा, इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्वसन जड़ों या निमेटोफोर्स के नाम पर शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जड़ों में से आगे जो बताने वाले हैं वो संग्राहक जड़ें हैं। स्टोरेज रूट्स के नाम से जानी जाती हैं। स्टोरेज रूट्स क्यों कहते हैं? नाम से स्पष्ट है कि इनमें भोजन संचय होता है। द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडन्स पौधों में मूसला जड़ें निकलती हैं जो मूलांकुर से पृथ्वी के अंदर की ओर विकसित होती हैं। ये जड़ें कुछ पौधों में भोज्य पदार्थों को संचय करने का कार्य करती हैं और इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है, चूँकि संग्राहक जड़ का है, वह है शंकुरूपी या शंकुरूप कॉनिकल रूट्स। कॉनिकल रूट्स क्या है? नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की जड़ें शंकु के समान ऊपर से मोटी तथा नीचे की ओर पतली होती जाती हैं। इनका तना ह्रासित या रिड्यूस्ड हो जाता है। जड़ें रेडिकल एवं गूदेदार होती हैं और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गाजर, कैरेट जिसे आप कहते हैं, डॉकस कैरोटा के नाम से गाजर को जाना जाता है। इसी जड़ का, संग्राहक जड़ का दूसरा रूप आता है तर्करूपी या फ्यूजीफॉर्म रूट्स। क्या होती हैं? फ्यूजीफॉर्म या तर्करूप जड़ें ऐसी जड़ों से द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकलती रहती हैं। ये जड़ें दोनों किनारों पर पतली तथा बीच में मोटी होती हैं। किनारों का मध्य भाग हाइपोकोटाइल द्वारा निर्मित होता है। तना ह्रासित द्वितीयक जड़ें पूरी लंबाई में लगी जड़ें खाद्य संचय के कारण गूदेदार होती हैं। इस प्रकार की जड़ का बढ़िया उदाहरण है मूली, रेफेनस सटाइवस, एक फ्यूजीफॉर्म रूट होती है, अर्थात ऐसी जड़ें बीच में मोटी और दोनों किनारों की ओर पतली होती हैं। तीसरा आता है कुंभी रूप या नेविफॉर्म। इस प्रकार की जड़ों का नीचे का भाग बहुत पतला तथा ऊपर का भाग भोजन संचित करने के कारण फूलकर गोलाकार हो जाता है। हाइपोकोटाइल का अधिकांश भाग फूला हुआ तथा मूसला जड़ें रेडिकल होती हैं। निचले पतले भाग से द्वितीयक जड़ें निकलती हैं। भोज्य पदार्थ के संचय के कारण जड़ें गूदेदार होती हैं।
जैसे चुकंदर, जिसे हम बीटा वुल्गैरिस के नाम से जानते हैं। बोटानिकल नेम भी आपको ध्यान रखने होंगे। चुकंदर का वनस्पतिक नाम होता है बीटा वल्गैरिस। और दूसरा सलजम सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसका बोटानिकल नेम ब्रेसिका रैपा होता है। तो सलजम एक प्रकार की कुंभी रूप जड़ है, जिसे हम नेफीफॉर्म रूट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टोरेज रूट्स के बारे में आपने जाना। और अगला आता है ट्यूबरस या कंदिल जड़ें। इस प्रकार की जड़ें किसी भी स्थान पर फूलकर मोटी हो जाती हैं और इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं। 4 o'clock प्लांट का बोटानिकल नेम मिराबिलिस जलापा होता है। जड़ें अनिश्चित आकार की होती हैं, अर्थात किसी भी स्थान पर फूलकर मोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने टैप रूट या मूसला जड़ के बारे में जाना। इनके डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला डायग्राम कोनिकल शेप में है। आप सभी इस शेप से परिचित हैं। जैसा कि अभी बताया, शंकुरूप जड़ है और शंकुरूप जड़ का उदाहरण आपको हमने बताया गाजर। तो कॉनिकल शेप में गाजर का डायग्राम बनाना है। फ्यूजीफॉर्म या तर्करूप जड़ के अंतर्गत मूली का डायग्राम बनाना है। मूली की जड़ का डायग्राम बनेगा, जिसे हम रेफेनस सटाइवस कहते हैं। और तीसरा कुंभी रूप या नेफीफॉर्म रूट्स, इसका उदाहरण सलजम है, जिसे आपको बनाना है। कुंभी रूप होता है इसका, या चुकंदर आप बना सकते हैं। और तीसरा ट्यूबरस रूट का डायग्राम बना हुआ है, जिसे हम कंदिल जड़ कहते हैं। और इसका उदाहरण हमने आपको बताया 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा। इस तरह से आपने जड़ों के बारे में जाना, कितने प्रकार से जड़ें रूपांतरित हो सकती हैं। जड़ का अगला प्रकार है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ को हम इंग्लिश में एडवेंटिटियस रूट के नाम से जानते हैं। अब आप समझेंगे एडवेंटिटियस रूट या अपस्थानिक जड़ क्या होती है। अपस्थानिक जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से निकलती हैं, इसलिए इन्हें हम अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिटियस रूट के नाम से जानते हैं। ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधों तथा बरगद आदि में पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग से होती है, जैसे तने के निचले पर्वों से जड़ें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की जड़ों के समूह को हम अपस्थानिक जड़ के नाम से जानते हैं। अपस्थानिक जड़ें भी रूपांतरित होकर कई आकार बनाती हैं। उनमें रूपांतरण का पहला भाग है कंदगुच्छ या पुलकित जड़ें, फैसिकुलेटेड रूट। पुलकित जड़ें क्या होती हैं? इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें तने के आधार से गुच्छे के रूप में निकलती हैं और कंदिल जड़ों की तरह अनियमित आकार की होती हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण डहेलिया या शतावर, जिसे हम एस्पैरागस के नाम से जानते हैं, कंदगुच्छ या पुलकित जड़ों के अंतर्गत आता है। फैसिकुलेटेड रूट्स के बाद अगला रूपांतरण है कंदिल जड़ें, या जिसे हम ट्यूबरस रूट के नाम से जानते हैं। इन अपस्थानिक जड़ों का आकार भी अनियमित होता है। तने की गांठ या पर्वसंध, जिसे हम नोट्स कहते हैं, उससे निकलकर ये जड़ें भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और भोज्य पदार्थों के संग्रह के कारण फूलकर मोटी हो जाती हैं। इनमें अपस्थानिक कलिकाएं अर्थात बड्स भी पाई जाती हैं और ये भोजन संचय कर मोटी और मांसल यानी फ्लैसी हो जाती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण शकरकंद, जिसे हम आइपोमिया बटाटस के नाम से जानते हैं, शकरकंद इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ट्यूबरस रूट का। तीसरा आता है स्तंभ मूल
या प्राप रूट, आपने इन पौधों को देखा होगा, इनमें जड़ों को भी देखा होगा। अब आप जड़ के प्रकार जानने के बाद ऐसे पौधों को भली भांति ऑब्जर्व करिएगा और देखिएगा कि कैसी जड़ किस तरह से होती है। प्राप रूट या स्तंभ मूल, ये मोटी वायवी जड़ें होती हैं जो तनों की शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं और तनों को सहारा देने का काम करती हैं। आप सब ने देखा होगा बरगद की शाखाओं से अनेक जड़ें लटकती हैं और कुछ समय बाद ये जड़ें भूमि से मिल जाती हैं। विशालकाय पौधे की शाखाओं को सहारा देने का काम करती हैं। अगर मूल पौधे से उस शाखा को अलग कर दिया जाए जिससे जड़ जमीन पर आकर धंस चुकी है, तो वह शाखा भी पौधे के ही रूप में विकसित होगी। अगला आता है प्राप रूट के बाद स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट यानी जटामूल। जटामूल क्या होता है? ये जड़ तने की निचली पर्व संधियों से निकलती हैं और मिट्टी में धंसकर अनेक प्रकार की शाखाएं बनाती हैं और पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। आपने मक्का में यानी मेज, गन्ना, शुगर केन, इनमें आपने देखा होगा इनके तनों में भी कुछ ऊंचाई तक जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें पौधे को सहारा देने का काम करती हैं। इस तरह से ये हो गया स्टिल्ट रूट। आप डायग्राम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मक्का या गन्ना में स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं जिनकी सहायता से तने को सहारा प्राप्त होता है। अगला जड़ का रूपांतरण आता है आरोही मूल या क्लाइंबिंग रूट। आरोही से मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी जड़ें तने की पर्वसंधियों अर्थात नोड्स या फिर इंटर नोड यानी पर्व से निकलती हैं। ये जड़ें सहारा प्रदान करने वाले पौधे से लिपटकर पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे पान यानी बीटल, मनी प्लांट, पैथॉस और सदाबहार तथा काली मिर्च। ये ऐसे पौधे हैं जिनके तने कमज़ोर होते हैं और ये किसी सहारे के माध्यम से ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं। तो सहारे के लिए जो जड़ें होती हैं वो क्लाइंबिंग रूट के नाम से जानी जाती हैं, जिन्हें हम आरोही जड़ के नाम से जानते हैं। अगला है परजीवी मूल, पैरासाइट रूट, जिन्हें हम सकिंग रूट के नाम से जानते हैं। परजीवी पौधों की कुछ जातियां, बच्चों कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो पौधों की श्रेणी में तो रखे गए हैं लेकिन वो परजीवी होते हैं, जैसे कि अमरबेल, जिसे हम कसकुटा कहते हैं, में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें हम पैरासाइट रूट के नाम से जानते हैं। ये जड़ें पोषक पौधों में धंसकर भोजन अवशोषण का कार्य करती हैं। इस प्रकार की जड़ों को परजीवी मूल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अमरबेल या कसकुटा के अलावा विस्कम या साइट्रस भी ऐसे पौधे हैं जिनमें इस प्रकार की परजीवी जड़ें पाई जाती हैं। परजीवी जड़ें, इनका तना जो है पतला होता है, होस्ट तने पर लिपटा रहता है और ऐसी जड़ें अन्य पौधों के पोषक ऊतकों में प्रवेश कर जाती हैं और वहीं से पोषक पदार्थों का अवशोषण करके पौधे को उपलब्ध कराती हैं। अगला आता है ऊपरिरोही मूल या वायवी जड़, जिसे हम इपीफिटिक रूट या एरियल रूट के नाम से जानते हैं। ऊपरिरोही मूल या वायवी जड़ या अधिपादप जड़ों के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये जड़ें आर्द्रताग्राही अर्थात हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं जो हवा में मुक्त रूप से लटकी रहती हैं। ये अधिपादप के रूप में
वृक्षों या तनों की शाखाओं पर उगती हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का ऊतक, वेलामेन ऊतक, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि वेलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो वेलामेन ऊतक अधिपादप पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला ऊतक है और यह ऊतक वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके पौधों को पहुंचाने का काम करता है। पौधों के लिए यह वेलामेन टिश्यू अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत आने वाला सबसे बढ़िया उदाहरण आर्किड्स होता है, दूसरा उदाहरण डेंड्रोबियम होता है और तीसरा उदाहरण वैंदा होता है। VANDA वैंदा के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे पौधे जिनमें ऐसी जड़ें पाई जाती हैं उन्हें अधिपादप पौधों के नाम से जाना जाता है। अगला आता है प्लावी जड़ या फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट से नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की जड़ें जलीय पौधों में पाई जाती हैं। ऐसी जड़ें तने की पर्वसंधियों अर्थात नोड्स से विकसित होती हैं। एयर स्पेस यानी वायु अवकाश इनमें पाया जाता है, जिसके कारण ये वायु को संग्रह करके पौधों को हल्कापन प्रदान करती हैं, जिससे पौधे आसानी से पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ऐसे ऊतक को हम एरेनकाइमा टिश्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें वायु भरी हुई होती है। इस प्रकार की जड़ों में या जड़ों का उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण जूसिया एक जलीय पौधा है जिसमें फ्लोटिंग रूट्स पाई जाती हैं। जड़ का अगला प्रकार आता है स्वांगीकरण जड़ या एसिमिलेटरी रूट्स। ये भी एक महत्वपूर्ण जड़ है। स्वांगीकरण का मतलब हुआ कि इस प्रकार की जड़ों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। अब हरित लवक पाया जाएगा, हरित लवक की उपस्थिति में ऐसी जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेती हैं, अर्थात ऐसी जड़ें भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सिंघाड़ा, ट्रेपा या टीनोस्पोरा, इन पौधों में एसिमिलेटरी रूट या स्वांगीकरण जड़ पाई जाती है। जड़ का अगला प्रकार आता है पत्रमूल या पर्णिल मूल यानी लीफ रूट या इपीफिलस रूट। जब पत्तियों की सतह पर जड़ें निकलती हैं तो इस प्रकार की जड़ों को पत्रमूल के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अजूबा जिसे हम ब्रायोफिल्म के नाम से जानते हैं, उसमें लीफ रूट पाई जाती है, अर्थात पत्तियां जड़ में रूपांतरित हो जाती हैं। जल की सतह पर स्थित होकर पौधों को संतुलित करने का भी कार्य करती हैं और इस प्रकार की जड़ों को हम लीफ रूट के नाम से जानते हैं। तो अजूबा या ब्रायोफिल्म या वाटर फर्न, जिसे हम सैल्विनिया के नाम से जानते हैं, उनमें लीफ रूट पाई जाती है। अगला आता है लीफ रूट के बाद कंटक मूल या थॉर्न रूट क्या होती है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं इनके तने से जड़ें निकलकर सख्त कांटे जैसी हो जाती हैं और ये सख्त कांटे जैसी जड़ों को हम थॉर्न रूट या कंटक मूल के नाम से जानते हैं और ऐसी जड़ें सुरक्षा देने का काम करती हैं। तो ये भी एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण जड़ होती हैं और इसका बढ़िया उदाहरण है मनी प्लांट या पैथॉस। उसके बाद आता है जड़ विहीन पादप, रूटलेस प्लांट। जड़ विहीन पादप, कुछ पुष्पी पौधों में जड़ का अभाव होता है, जैसे ओल्फिया में जड़ें नहीं होती हैं, इसको हम जड़ विहीन पादप के नाम से जानते हैं। और फिर आता है झकड़ा जड़ या तंतुमय जड़, फाइब्रस रूट। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल कम समय तक ही जीवित रहती है, अतः इन पौधों में तने के आधार से रूट्स निकलती हैं
और इन रूट्स को हम झकड़ा मूल या फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आज आपने विभिन्न प्रकार के जड़ों के रूपांतरण के बारे में जाना। रूपांतरण से संबंधित जड़ों के डायग्राम जो आपने स्क्रीन पर देखे हैं, चाहे वो क्लाइंबिंग रूट का हो, चाहे स्टिल्ट रूट का हो, ट्यूबरस रूट का हो, या फिर बनियान ट्री का हो, या शुगर केन का हो, इस तरह के सारे डायग्राम रूट को डिफाइन करते हुए अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य बना लीजिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस चैप्टर का अगला भाग हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको शीघ्र ही प्रेषित करेंगे। आशा है हमारे द्वारा बताई गई बातों को आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और आप इसे अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो पार्ट पढ़ाने वाले हैं वो है जड़ के भाग, रीजन्स ऑफ रूट। इसे हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित करेंगे। आप हो सके तो आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा और जो अगला टॉपिक आने वाला है जड़ के भाग, रीजन्स ऑफ रूट को पढ़ लीजिएगा, जिसके कारण हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको विधिवत भली भांति समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।